पेपर होता है, पेपर का एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, 1.5 साल के बाद फिर से पेपर होता है और फिर से पेपर देते हैं और पेपर में हमारे नंबर ज्यादा होने के बाद भी हमें पास नहीं किया जाता। यूपीएससी शुरू से क्या करता है कि माइग्रेट कराता है। पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आरओ एआरओ बड़ी बड़ी पोस्ट है, अधिकारी ही बनोगे पीसीएस क्लियर करके, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का है। माननीय हमारे सीएम जी हैं जो, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आरओ 2023 की परीक्षा पे रोक लगाइए और तुरंत का तुरंत उसको माइग्रेशन के साथ रिजल्ट जारी करें। देखिए आरओ 2016 की 129 नंबर कट ऑफ जाती है, अनरिजर्व की 132 जाती है, ओबीसी की। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो एक बहुत बड़े स्तर की नौकरी होती है, 2019 में वैकेंसी आती है, 137 नंबर जाती है अनरिजर्व की, 165 नंबर जाती है ओबीसी की, 152 नंबर जाती है ईडब्ल्यूएस की, 164 नंबर वाला फेल है ओबीसी, लड़का पास है। ऐसी क्या गलती हो गई है कि हम यूपी में पैदा हो गए? ये इसलिए गलती हो गई क्या कि हम रिजर्व कैटेगरी में पैदा हो गए? 2019 में माइग्रेशन रूल को बंद कर दिया, मतलब माइग्रेशन रूल बंद किया, ट्रांसपेरेंसी बंद कर दिया, 10-15 क्वेश्चन गलत करना चालू कर दिया, जिससे क्या हो गया कि लड़कों स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा गलत है कि तुम्हारा गलत है, और आयोग रिवाइज रिजल्ट देता नहीं है। जब उनका अनुपालन नहीं होता है तो हमारा विश्वास डगमगाता है कि एक संवैधानिक संस्था संविधान से ही अधिकार प्राप्त करके संविधान का ही उल्लंघन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार का दावा रहता है कि शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी जाती है, अगर हम बात करें छात्राओं की आवाज़ सुनी जाती है, क्या ज़मीनी स्तर पर छात्रों की आवाज़ सुनी जाती है? क्या ज़मीनी स्तर पर अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनी जाती है? या फिर हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है, उसकी बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रयागराज में बीते दिनों एक प्रदर्शन होता है जिसमें कुछ अभ्यर्थी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, यूथ उत्तर प्रदेश कमीशन के पास जाते हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या परीक्षा लीक को लेकर के प्रदर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में चलता ही रहता है। ये तो अब मुझे लग रहा है कि कोई परीक्षा आती है, लीक होना तो वो निश्चित है, उसके बाद जो है फिर प्रदर्शन और लाठी खाना भी निश्चित हो गया छात्रों के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के? मैम, मैं विवेक यादव, और हमने ही 15 तारीख को प्रोटेस्ट किया था। हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट थे। हम एक सिंपल से स्टूडेंट है जो एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है मैम। और हम लोगों का एक ही मांग था कि हमारे जब नंबर ज़्यादा हैं तो हमें अनरिजर्व कैटेगरी में भेजा जाए। मैं विवेक यादव ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। आरओ का मैंने परीक्षा दिया 2023 का। पेपर होता है, पेपर का एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, 1.5 साल के बाद फिर से पेपर होता है और फिर से पेपर देते हैं और पेपर में हमारे नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमें पास नहीं किया जाता। मतलब एक पेपर में हम पूरा 3 साल टाइम देते हैं लेकिन हम पास नहीं होते हैं। और कुछ फिर इन चीज़ों तथ्यों को खंगालते हैं तो हमें पता चलता है, असिस्टेंट इंजीनियर का मैटर होता है, वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में पता चलता है कि आयोग ने एक रूल बनाया, इंटरनल मीटिंग किया। उस इंटरनल मीटिंग की वजह से क्या हो गया कि लोगों के जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो कम जा रही है और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अपनी कैटेगरी में पास होंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वो फाइनल मेरिट में आपको ओवरलैप कराएंगे, माइग्रेट कराएंगे। तो मतलब वो पहले ही स्तर पे लोगों को बाहर कर दे रहे हैं। यूपीएससी शुरू से क्या करता है कि माइग्रेट कराता है। मतलब यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो इस रूल को फॉलो कर रहा है और हमारा लोक सेवा आयोग भी फॉलो करता था, लेकिन 2019 से उन्होंने बंद कर दिया। उसका नतीजा आप देख सकते हैं। ये कट ऑफ देखिए, ये कट ऑफ देखिए, आरओ 2016 की 129 नंबर कट ऑफ जाती है, अनरिजर्व की 132 जाती है, ओबीसी की। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो एक बहुत बड़े स्तर की नौकरी होती है, 2019 में वैकेंसी आती है, 137 नंबर जाती है अनरिजर्व की, 165 नंबर जाती है ओबीसी की, 152 नंबर जाती है ईडब्ल्यूएस की, 164 नंबर वाला फेल है ओबीसी, 151 नंबर पाने वाला फेल है ओबीसी, 137 नंबर पाने वाला अनरिजर्व कैटेगरी का लड़का पास है और अदर स्टेट का भी लड़का पास है। ऐसी क्या गलती हो गई है कि हम यूपी में पैदा हो गए? ये इसलिए गलती हो गई क्या कि हम रिजर्व कैटेगरी में पैदा हो गए कि हमें नौकरी नहीं देनी है? ये पिछले 7 सालों से चल रहा है। इसी तरह से आप आरओ 2021 का देख सकते हैं, अनरिजर्व की जाती है 102 और ईडब्ल्यूएस की 106, ओबीसी की 110। मैंने इसका भी मेंस लिखा है। 2022 की जाती है 111 और 114।
ये यूपी पीसीएस की है। मतलब लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्ती हैं, चाहे जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे ये आपकी क्या बोलते हैं कि आरओ यारो, यूपी पीसीएस, कोई भी भर्ती हो, ये सिंगल भर्ती नहीं बची है, इसके भेंट चढ़ गई है। रिजर्व कैटेगरी का लड़का अब कितना भी नंबर लेते आए लेकिन लोक सेवा आयोग में नौकरी नहीं पा सकता। नहीं, तो जैसे आप बता रहे कि रिजर्व कैटेगरी का लड़का कितना भी नंबर ले आए या उसका एक हाई कट ऑफ भी जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं लगातार इस चीज़ को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, 2014 जब के 7 साल से ऐसा चल रहा है, इससे पहले कैसे चलता था? इसके पहले मैम 2018 तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम मतलब प्रीलिम्स होता था, उसके साथ ही जब उसका रिजल्ट आता था उसी के साथ ही स्कोर कार्ड, रिवाइज्ड आंसर की मार्कशीट सब आ जाता था, ताकि और अब ऐसा नहीं हो रहा है। वो सब बंद कर दिया गया। उन्होंने वो तभी बंद किया जब 2019 में माइग्रेशन रूल को बंद कर दिया। मतलब माइग्रेशन रूल बंद किया, ट्रांसपेरेंसी बंद कर दिया, 10-15 क्वेश्चन गलत करना चालू कर दिया, जिससे क्या हो गया कि लड़कों स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा गलत है कि तुम्हारा गलत है, और आयोग रिवाइज रिजल्ट देता नहीं है, रिवाइज आंसर की देता नहीं है, और वो देता कब है? 4 साल बाद, 3 साल बाद। मैं आपको बताऊं मैम, आरओ यारो 2021 का मैंने मेंस दिया है और मैं फाइनल मेरिट से बाहर हूँ। ये 102, 106, 110 नंबर जो देख रही हैं, इसका अभी तक ऑफिशियली नहीं दिया है, ये आरटीआई से निकला है 2024 और 25 में। अब सोचिए 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ, क्यों नहीं बताया? क्योंकि जानता था कि अनरिजर्व का 102 गया है, ओबीसी का 110 गया है, 106 गया है, लड़के आंदोलन कर देंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जानती कितने 3 साल बाद पता चलता है, वो भी आरटीआई से। जीआईसी का मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो जीआईसी में भी मतलब ये इस तरीके की व्यवस्था, मतलब पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आरओ यारो, बड़ी बड़ी पोस्ट है, अधिकारी बनोगे पीसीएस क्लियर करके, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का ऐसा मतलब। मैम हम लोग को मेंस पढ़ाया जाता है, हम लोग की मेंस में एक सामाजिक न्याय का टॉपिक है। सामाजिक न्याय में ये कहा जाता है कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, उनको समाज में न्याय दिया जाए। हम लोग को पॉलिटी पढ़ाया जाता है, हम ही लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, हम ही लोग के साथ वो चीज नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, एक नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, फीमेल को फीमेल में ही पास किया जाता है। अगर उसके नंबर फीमेल से, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से भी मतलब ज्यादा है, तब भी वो फीमेल में रहेगी, क्योंकि कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। कैटेगरी का मतलब चाहे फीमेल कैटेगरी हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, चाहे सैनिक हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, सभी कैटेगरी को उसी में रोक दिया गया है। और ये इसका नतीजा ये हुआ कि पीएच वाली लड़की अभी ज्यादा नंबर पा के भी वो तो मतलब सोचिए, वो फिजिकली भी परेशान है और सोशली भी परेशान है और इस सिस्टम से भी परेशान है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लोकेश प्रसाद है मैम। हाँ, बताइए जरा। जो 2019 में आयोग ने ये नियम बनाया था, इस नियम को आप एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, ये नियम 2019 में आयोग ने बनाया, लेकिन मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूँ। ये जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, ये 2010 है। इसमें भी माइग्रेशन के लिए कहा गया हाई कोर्ट द्वारा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश राम और अन्य, ये 2010 का केस है। इसमें भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेशन को लागू किया। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड है, 30 जून 2010। इसी तरह रोहतास भांखर है, ये 2014 का केस है। और 1-2 केसेस नहीं है मैम, बहुत केसेस हैं। इसी तरह ये विकास सांखला बनाम है, ये है 2016 में। फिर ये 2020 का केस है। और इन सब गाइडलाइन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या अभिलेख न्यायालय होते हैं, उनके निर्णय मतलब एक नियम की तरह ही होते हैं। इन सब नियमों को दरकिनार करके आयोग एक असाधारण बैठक करता है और उसके बाद जो है ऐसे नियम बनाता है जो उन संवैधानिक नियमों से संगत नहीं है। ठीक है, तो माननीय आयोग से हमारा बहुत हाथ जोड़ करके आग्रह है कि कृपया, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, हमारा बहुत विश्वास है, इस वजह से आप कम से कम इन अपने संस्था की जो साख है उसको तो कम से कम स्थिर रखना चाहिए। और जो नियम है, संवैधानिक नियम है, उन प्रावधान जो हैं उनको कम से कम, क्योंकि इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर वाले केस में जब आयोग हारा था, उसके बाद वो डबल बेंच केस में गए, या अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये सारे जो भी वर्डिक्ट्स हैं वो सब छात्रों के हित में हैं। और जब उनका अनुपालन नहीं होता है तो हमारा विश्वास डगमगाता है कि एक संवैधानिक संस्था संविधान से ही अधिकार प्राप्त करके संविधान का ही उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो ये मतलब एक गलत मैसेज जाता है। तो मांगे क्या है, मांग क्या, मुख्य मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग ये है कि अभी हम लोगों ने
हम लोगों ने 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया है लोक सेवा आयोग को। हमने कहा कि आप एक काम करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस AK मसीह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है सुप्रीम आदेश होता है जिसको पूरे के पूरे इंडिया में लागू हो जाता है। जब उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है कि रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है, उसको माइग्रेट किया जा सकता है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। RO 2023 की परीक्षा में यही रूल हुआ है, तो इनको तत्काल प्रभाव से रिजल्ट को चेंज करके माइग्रेट के साथ लागू करना चाहिए और RO का मेंस का एग्जाम पे रोक लगाना चाहिए। माननीय हमारे CM जी हैं, जो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप RO 2023 की परीक्षा पे रोक लगाइए और तुरंत का तुरंत उसको माइग्रेशन के साथ रिजल्ट जारी करें। इसी तरह से UP PCS 2024, UP PCS 2025, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्रीकल्चर, और इस तरह से अगर ये रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो लोक सेवा आयोग के जितने भी आने वाले एग्जाम है जो भी हो रहे हैं, हर भर्ती को कोड लेके चले जाएंगे लोग, क्योंकि आप गलत करेंगे और जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। बस यही चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द एग्जाम पे स्टे लगाएं और रोक लगाएं और इसको माइग्रेशन से रिजल्ट जारी करें। ठीक है, रिजल्ट जारी करे। देखिए, लगातार जो छात्र हैं वो हमारे साथ है, अभ्यर्थी है जो हमारे साथ है। जैसे हमने तमाम मुद्दों पर बात करी, अब ये तो प्रशासन के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है। देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान जो है आने वाले समय में होता है या नहीं होता है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। UP 24 नेटवर्क आप देख रहे हैं और साथ ही साथ चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।